अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं आज की क्लास की तरफ। आज के हमारे क्लास का जो टॉपिक रहेगा, एक तो कंडीशन पढ़नी है हमने। इफ एल्स तो पढ़ लिया था कल। आज एक और कंडीशन हमारे पास इसमें अवेलेबल है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, स्विच केस की कंडीशन। ठीक है, तो वो कंडीशन हम देखेंगे और इसी के साथ साथ आपको एक ऑपरेटर और पढ़ाऊंगा, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। क्या? एंड का साइन ये आ गया मेरे पास। ठीक है, एंड ऑपरेटर मेरे पास ये यूज होता है। तो अब ये एंड ऑपरेटर यूज कहाँ होता है और क्यों होता है, इसको जरा समझते हैं। अगर मैं आ जाऊं, पहले आपको इसका डेमो दिखा देते हैं। गूगल पर जाते हैं, कहीं कोई कोड उठाते हैं, एंड और एंड फिर इन जावा स्क्रिप्ट पर आ जाता हूं। लॉजिकल ऑपरेटर आ गया मेरे पास। कहाँ गया? एक मिनट बेटा, जूम करते हैं हम। लेस देन, एंड और ठीक है। एंड के लिए ये साइन है मेरे पास, और के लिए ये साइन, और नोट के लिए ये साइन। ठीक है, अगर कोई चीज नॉट इक्वल्स टू लिखना है मैंने, तो कैसे लिखूंगा? ये निशान, उसके बाद इक्वल्स टू का निशान लगा दूं, इसका मतलब होगा नॉट इक्वल्स टू। क्या? नॉट इक्वल्स टू। ये लो बेटा, ये तीन साइन है आपके पास। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। क्लियर यहां तक? कोई मसला? अब आता हूं मैं इस कंडीशन को समझते हैं हम लोग यहाँ के। अच्छा, इसने इफ में कोई कंडीशन नहीं दी हुई, इफ में दे देता तो ज़्यादा बेटर था। हम आते हैं यहाँ अपने कोडिंग पर। अब तक मैं लगा रहा था बिलफर्ज में एक दो वेरिएबल बनाता हूँ। एक लिखता हूँ ईमेल, सॉरी वैर के नाम से, या लेट, लेट ईमेल इज इक्वल्स टू लाल सिद्दीक, एंड लेट पासवर्ड, पास कर देता हूँ या पासवर्ड कर दूं, इक्वल्स टू, या पास ही कर देता हूँ, इतना बड़ा लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक। और पास इज इक्वल्स टू मैं यहाँ दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। स्ट्रिंग है दोनों। अगर ईमेल, ईमेल ये दे दिया, पासवर्ड ये दिया। अब मैंने कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है? मैं कहता हूं इफ, अगर अब ये मेरा पूरा कोड ब्लॉक बन गया ना। ठीक है, इसके अंदर अपनी कोडिंग लिखूंगा, जो भी काम करूंगा वो इस कोड ब्लॉक के अंदर आ जाए। क्या कंडीशन लगानी है? मैं कहता हूं इफ और ईमेल, ईमेल और इक्वल्स टू बिलाल, SIDDIQ सिद्दीक, और स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को दे दूं ईमेल इज इक्वल्स टू बिलाल, और यहाँ भी हटा देता हूँ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, फिल कर देता हूँ बिलाल। एंड लगाता हूं मैं यहाँ। क्या? एंड। अब ये एंड होगा। एंड की वाली कंडीशन का मतलब होता है दो चीजें ये हो और ये भी हो तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन ट्रू होगी। एंड पास, पास ये पास इक्वल्स टू, पास क्या? इक्वल्स टू, और यहां मैं वैल्यू दे देता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहां भी कर देता हूं बिलाल, 1 2 3 4 5 कर देता हूं। और ये करने के बाद कोड ब्लॉक ओपन करता हूं, तो मैं नीचे ले आता हूं अभी फिलहाल समझाने के लिए, और यहां कर देता हूं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैसेज कर देता हूँ यू आर लॉग इन। और अगर इनमें से कोई भी चीज ट्रू ना हो, एल्स, तो क्या है मेरे पास?
कंसोल पर एक मैसेज आ जाए कंसोल डॉट लॉग जिसके अंदर प्रिंट हुआ हो ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। सेव कर दो। गो लाइव सर्वर पे जाता हूँ, ट्रक पर जाता हूँ, दिखती नहीं है यार। फेल टू लोड द सर्वर। यू आर लॉग इन, आप लॉग इन हो गए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नाम बिलाल है और पासवर्ड क्या है 123456। अगर मैं ये तो ये ऐसे ले लिया, अगर मैं इसको ऐसे ना लूँ, यहाँ मैं लिख दूँ PROMPT प्रॉम्प्ट और इसमें लिख दूँ फर्स्ट में प्लीज इंटर और ईमेल की जगह मैं कर देता हूँ नेम, इजी रहेगा। नेम और पासवर्ड डाल देना बस। अब ईमेल वाला फॉर्मेट मैंने लगाया हुआ नहीं है फिलहाल, तो इसलिए अजीब लगता है। प्लीज नेम, प्लीज इंटर योर नेम, यहाँ ये आएगा। और इसी के साथ एक और प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, यूजर से इनपुट लूंगा और यहाँ पर मैं करता हूँ प्लीज इंटर पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर पासवर्ड इंटर करेगा। क्या करेगा? ये बोल रहा है भाई, कंसोल पर आया हुआ है, ठीक है। मुझे कह रहा है प्लीज इंटर योर नेम, मैं लिखता हूँ ठीक, ओके पासवर्ड। अच्छा एक मिनट, 1 टाइम इसने दिया PILAL बिलाल, ओके पासवर्ड 123456। ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि क्या था, ईमेल तो ठीक लिखा लेकिन पासवर्ड क्या कर दिया, गलत लिख दिया। अब दोबारा करता हूँ PILAL बिलाल 12 करके इंटर, पासवर्ड क्या था 123456, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। अब F5 दबाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ PI बिलाल ईमेल और पासवर्ड। एक मिनट, मैंने क्या पासवर्ड रखा है, नहीं 5 तक ही रखा है भाई। क्या 6 डाल दिया? वो थोड़ा मैं आज नींद में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या लिख रहा हूँ। और करते रहना क्या लिखा है क्या नहीं। फिलहाल और क्या लिखना था भाई, 123456 यू आर लॉग इन। ठीक है भाई, मैं लॉग इन हो गया हूँ, आज मुझे सही नींद आई हुई है। लॉग इन जूम हो गया, ठीक है भाई। चाय का ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, चाय रेडी है। वो कह रहा है चाय पी ले, मैंने कहा नहीं। ठीक है, अब सही है, यू आर लॉग इन। एंड अब पहली चीज, अभी हमने जो चीज पढ़ी एंड ऑपरेटर पढ़ा, क्या पढ़ा? एंड ऑपरेटर क्या करता है, कहता है दोनों चीजें जब ट्रू हो, दोनों चीजें क्या हो, ट्रू हो, तभी ये काम करो, अदरवाइज नहीं करो। दोनों में से एक भी गलत होगा तो नहीं। क्लियर हो गई कंडीशन? ठीक है, ठीक है। अगली कंडीशन पर आ जाता हूं। और हाँ यही नहीं, मैं इसके आगे आगे बना सकता हूँ कॉपी। एल्जिफ, एल्जिफ में बोलता हूं अगर नाम हो सादान दे, सादान, और पासवर्ड हो 123, तो क्या करना है, बोलना है यू आर लॉग इन, यू आर लॉग इन प्लस और नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ, ये थोड़ा सा हैंग करेगा। क्या नाम रखा था भाई, SADAN सादान, इंटर, पासवर्ड क्या था 123। तो यार एक मिनट रुक जाओ, सबर एक मिनट, वो भी लॉगिन चल रहा है। अब आ गया लॉगिन, SADAN सादान, इंटर और पासवर्ड 123, यही रखा था। अच्छा दोबारा से SADAN सादान 123, इतनी दफ़ा मैंने लॉगिन कर दिए। यू आर लॉगिन, आगे क्या आया, सादान। सादान क्यों लिखा हुआ आ गया, मैंने तो यहाँ सादान प्रिंट नहीं किया, मैंने क्या प्रिंट किया है, तो प्लस का साइन लगा के आप अगर कुछ लिखना चाहे तो साथ लिख सकते हैं, और अगर गैप टाइप का देना हो आप प्लस लगा के यहाँ
खाली इन्वर्टेड कॉमास पास कर। अब बीच में कुछ भी डाल दें, डैश डाल दें या खाली भी छोड़ दें, चल जाएगा। क्लियर? क्या? हाँ, पासवर्ड भी शो कर देगा। पासवर्ड तो ऊपर ऑलरेडी शो हो रहा है। ये अभी मैं तो सिर्फ इनपुट लेना बता रहा हूं। जब हम पासवर्ड लेंगे फिर इनपुट से पासवर्ड लेंगे। यहां से ये मैंने कहा ना, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये किसी काम का नहीं है प्रॉम्प्ट। ये सिर्फ टेस्टिंग सेक्शन का पार्ट है। ये कंसोल भी टेस्टिंग सेक्शन का पार्ट है। डेवलपर इसको यूज करता है। यूजर कभी यहाँ पासवर्ड लिखता है ऐसी जगह पे। यूजर हमेशा एक फॉर्म बना हुआ होता है, साइन इन फॉर्म, वहां लिखता है इनपुट और वहां लिखता है पासवर्ड। ठीक है, बात समझ आ रही है? वहां पे इनपुट और वहां पर पासवर्ड, दोनों चीजें यूजर वहां पर लिख रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे लिख रहा है। जब यूजर वहां पे लिखता है पासवर्ड वगैरह तो फिर समझ आती है। अब वहां पर वो पासवर्ड, इनपुट में पासवर्ड देते हैं हम लोग ताकि पासवर्ड शो ना हो। अभी तक हम वहां तो पहुंचे नहीं। अभी तक तो हम सिर्फ ये कंडीशन देख रहे हैं कि कंडीशन क्यों। ये कंडीशन हम आगे लॉगिन का फॉर्म मिलेगा आपको कि भाई एक फॉर्म बनाओ, ठीक है, साइन इन का बनाओ, साइन अप का बनाओ। साइन इन के लिए ये पासवर्ड लगाऊं तो लॉगिन हो, और उसके लिए पासवर्ड लगाऊं, पासवर्ड और नाम सेम हो तो लॉगिन हो। 8-10 लोग, ये तो मैंने वैसे ही बनाया। अब सादान की आईडी ओपन करने के लिए सादान का नाम और ये पासवर्ड डालूंगा तो लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर भी यही काम है, बिलाल का नाम और ये चीज लॉगिन करूंगा तो लॉगिन होगा। अदर ये अब ये कितने सारे हैं मैं बना सकता हूँ, पूरी क्लास का बना दूंगा इफ एल्स। इस क्लास में जो बच्चा आएगा अपना नाम और पासवर्ड देगा, वो देखेगा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें से जो मैच हुआ वो दे देगा। और अगर किसी ने भी गलत पासवर्ड एंटर किया तो बोलेगा भाई ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट है। एक चीज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर भी अगर मैं कर दूं प्लस, तो सॉरी इसके बाहर, ये देख लो इसके बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और यहाँ लिख देता हूँ एनएमई नेम। अब यहाँ पे नेम की क्या वैल्यू देगा, जो वैल्यू ये उठाएगा यहाँ से तो वो लिख कर दे देगा मुझे। क्लियर? बात समझ आ गई? इसके अंदर ये है तो ये दे देगा नाम के साथ। सेव करता हूँ इसको और वहां जाता हूँ, लिखता हूँ BILAL बिलाल 1 2 3 4 5 यू आर लॉगिन। और एक मिनट, इसने नाम क्यों नहीं दिया मेरा, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है? लॉगिन होने में शायद वो लोड होने में मिस्टेक की होगी इसने। कर देता हूँ BILAL बिलाल 1 2 3 4 5 यू आर लॉगिन बिलाल। ठीक है, तो रीलोड में इशू था। अब मेरा नाम भी साथ में लोड करके दे रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ की कंडीशन में एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। मैंने कहा ना ऑपरेटर और भी हैं, बहुत हैं, लेकिन हम वो तभी यूज करेंगे जैसे जैसे पढ़ा दूं ना एक साथ सारे ऑपरेटर, ना आपको याद होने वाले ना कुछ होने वाला है। तो जो जिस टाइम यूज कर रहे हैं वो उस टाइम सीख लेंगे, आसानी रहेगी। हाँ नहीं भाई, इसके अंदर कॉमा नहीं चलता। प्लस है, अगली चीज भी आप इसके अंदर कॉमा नहीं उठाता। ये कॉमा इसके अंदर एट्रीब्यूट्स में उठा रहा होता है कि वो सॉरी पैरामीटर्स में उठा रहा होता है किसी उसके। यार मेरा एकदम सर घुमा हुआ है, मेरा इस टाइम दिमाग नहीं काम कर रहा। ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर काम कर रहा होता है ये। तो यहां तक बात समझ आ गई? इफ की कंडीशन में आओ एंड, और ये कॉमा क्यों उठा रहा है, प्लस क्यों उठा रहा है? ये जिसने बनाई है ना कोडिंग, उसने प्लस रखा है तो ये प्लस है। तो अगर कॉमा रखता तो कॉमा होता। ठीक है, ये बनाने वाले का। इसने सेमी कॉलन रखा है लाइन को खत्म करने के तो सेमी कॉलन है। ये वाला कॉलन क्यों नहीं है सर? अगर ये उठाएगा ये एरर देगा। उठा लेना चाहिए ना भाई, ये भी तो चला, लेकिन नहीं, उसने कहा ये वाला उठाएगा लाइन खत्म होने पे। नाम जो चीज जिसने दी है, अगर मैं बोलूँ नहीं यार ये वाला कंडीशन यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ ये वाला ब्रैकेट होना चाहिए था, सॉरी यहाँ ये, और यहाँ पर करली नहीं होना था, पहले लार्ज ब्रैकेट होती फिर करली कर लेते। पूछ लेना बेटा, यूट्यूब किससे पूछेगा? हाँ, गूगल पे लिखेगा फाउंडर ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, बता देगा तुझे। तो ये हो गया मेरे पास। और अगर एल्स में होगा, ये कंडीशन समझ आ गई। अब नई कंडीशन है मेरे पास आर की। क्या? आर की। मैं यही चीज कॉपी मारता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, ऊपर वाले पूरे कोड को कमिट कर देता हूं। अब यहां मैं लगाऊंगा और ऑपरेटर। क्या? अच्छा, और ऑपरेटर के लिए मैं ये वाली इफ एल्स कंडीशन भी नहीं लगाता, छोड़ो। ठीक है, एक बंदा है, लेट करता हूं, लेट फर्ज किया वीजा बना देता हूं, वीजा। वीजा इज इक्वल्स टू
प्रॉम्प्ट, या एक मिनट, NIC और ये NIC इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट प्लीज NIC इंटर NIC और लेट पासपोर्ट प्रॉम्प्ट प्लीज इंटर पासपोर्ट। ये आ गया। पासपोर्ट के लिए ये सेव करता हूँ, वहां जाता हूँ, प्लीज इंटर, नेम ही आ रहा है, रिफ्रेश, NIC और पासपोर्ट वगैरह शुरू कर देगा। अब इफ अगर वो एक चीज भी इंटर करे तो काम चल जाए। अब वो बाहर जा रहा है, बाहर मुल्क जा रहा है, या किसी इदारे में जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, कहीं पर भी, तो वो लोग उससे पासपोर्ट या NIC मांगेंगे, या मांगेंगे, और नहीं। और का मतलब दोनों, ये भी दो और ये भी दो। या का मतलब ये कर लो या ये कर लो, इंग्लिश में बोलो तो और लफ्ज कहते हैं। और ऑपरेटर के लिए आता हूं मैं, यहां लिखता हूं मैं इफ अगर NIC, और नंबर भी डाल देता हूं बिलफर्ज में, अभी फिलहाल मैं नंबर डाल देता हूं, कोई NIC नंबर 1 2 3 4 5 ये हो इसके बराबर, एंड, और एंड नहीं सॉरी, और ऑपरेटर का ये साइन है। ये साइन आपको कहाँ मिलेगा? कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन है, उसके नीचे एक ऐसा स्लैश वाला है और उसके ऊपर ऐसा डंडी बनेगी, ये बटन आप लोगों ने लिखना है। क्लियर? बात समझ आई या नहीं आई? या कीबोर्ड खोल के दिखाऊं? देख लिए? ये रहा भाई। अबे यार, अब कोई अच्छा कीबोर्ड नहीं नजर आ रहा है, वो नहीं आ रही, इमेज साफ नहीं आ रही ना, इतना इस पे नजर नहीं आएगा। लब वो किया हुआ, ब्लर किया हुआ। बैक स्पेस के नीचे भाई इंटर के ऊपर देख लेना। ठीक है, देख लिया, वेरी गुड हो गया। ये और, हाँ, वहां पे भी ये या वाली कंडीशन, और वो भी लगा सकते हो। मैंने तो NIC और पासवर्ड, अगर इफ या NIC या फिर दूसरी चीज पासपोर्ट इज इक्वल्स टू, और पासपोर्ट का नंबर, चलो मे प्लीज गिव, या ये करता प्लीज गिव NIC और प्लीज गिव पासपोर्ट। अगर ये कर देता हूं मैं यस, क्या कर दिया? क्या लिखा है? प्लीज गिव पासपोर्ट, और ऊपर तो सही लिखा है। नीचे अब पासपोर्ट में लिख देता हूँ यस या नो, ठीक है, या इसको कर देता हूँ मैं नो कर देता हूँ, ये बोलेगा नो। अच्छा, यस यस लगाता हूँ, सॉरी, यस और YES यस। पूरी नींद में जा रहा हूँ आज मैं, कसम से तगड़ी नींद में, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ, यस या नो। एक यूजर के पास और आउटपुट आएगा, वो पूछेगा प्लीज गिव NIC, अगर यूजर बोलेगा नहीं है, नो, इंटर मारेगा, ठीक है, वो पूछेगा क्या पासपोर्ट, अगर ये यस के बराबर हो और ये भी यस के बराबर हो, हाँ है यस, तो फिर वो उसको बोलेगा कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने यस यस किया, आप कोई नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और ये कर दो यू कैन गो, अबे इसको क्या बोलूं यार, टेक यूर वीजा कर देता हूँ, टेक यूर वीजा, अपना वीजा ले लें। अब अगली चीज मेरे पास आती है एल्स,
एल्स में करवा देता हूं, प्लीज गिव NIC और पासपोर्ट। ठीक है भाई, NIC नो, पासपोर्ट नो, प्लीज गिव NIC और पासपोर्ट। NIC या पासवर्ड दे दो बोल रहा है। ठीक है, NIC बोलता हूँ यस, पासवर्ड बोलता हूँ नो, टेक योर वीजा, एक चलेगा। ये भी हो सकता है, ये आगे बड़ी कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ की कंडीशन लगा सकते हैं इस पे भी कि भाई अगर मैं लगाऊं एक कंडीशन, पहले में ट्रू या नेक्स्ट पर मांगे ही नहीं, दूसरी चीज मांगे ही नहीं, लेकिन ये इनपुट के अंदर देना पड़ेगा मुझे एक फील्ड बना के। प्रॉम्प्ट में तो अभी मैं मैसेज ले रहा हूं ना, तो प्रॉम्प्ट में 2 मैसेज मैंने प्रिंट कराया, वो दोनों प्रॉम्प्ट तो रन होगा, चाहे एंड लगाओ, प्रॉम्प्ट का कंडीशन से ताल्लुक। इनपुट में आप ले सकते हो कि उन दोनों में से, इनपुट में क्या होता है, इनपुट में भी फील्ड नहीं खत्म करनी है, हम एक फील्ड में भी ले सकते हैं NIC या वो कुछ भी लिख दे, उनके अंदर वैल्यू तो वो उठा लेगा, फील्ड एक रखनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, इस एक फील्ड के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक फील्ड कर सकता हूँ, यहाँ पे एक फील्ड बनाने के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, नंबर देने पड़ेंगे बिल फर्स्ट। असल में तो ये होता है ना, अगर वहां आऊं, लेट प्रॉम्प्ट प्लीज इंटर नंबर और ईमेल। ठीक है, ईमेल लिखो या नंबर। अब मैंने एक प्रॉम्प्ट बना दिया, अब मैं बोलता हूं NIC, और NIC की जगह कर देता हूं नंबर और यहां कर देता हूं ईमेल। ठीक है, और नंबर को कर देता हूं 0310 ये हो, और ईमेल की जगह कर देता हूं bilal@gmail.com। अब और की कंडीशन लगाई हुई है, कंसोल लॉग टेक योर वीजा, और ये था लॉगिन। लॉगिन, और अगले वाले में ईमेल प्लीज इंटर वैलिड ईमेल, और अब मैंने ये कंडीशन बना दी है कि अगर एक यूजर के पास जाए, एक प्लीज इंटर ईमेल और नंबर, अगर मैं नंबर डाल देता हूँ 0310 209 79 12, इंटर। एक मिनट, NIC क्या दिया हुआ है यार, एक मिनट मुझे देखने दो, NIC किया हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, NIC इज इक्वल टू दिस, और दूसरी फील्ड मैंने बनाई नहीं है, और NIC बनाता हूँ, NIC इसके बराबर हो, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, ये ले लेता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट इसके बराबर हो, या फिर इनपुट इसके बराबर हो। ठीक है, या इनपुट इसके बराबर हो। ठीक है, ये ले लेता हूँ कंडीशन में। ठीक है, मैं बोलता हूँ इनपुट इसके बराबर हो या फिर इनपुट इसके बराबर हो, तो लॉगिन कर देना, अदरवाइज। अब उठा रहा है, कोड सही लिखा है अभी, इनपुट वाला। क्या लिखा था, 10 209, लॉगिन हो गया पासवर्ड से। और अगर मैं यहाँ ये कर देता BILAL बिलाल, क्या लिखा था भाई, तब भी लॉगिन हो गया। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड, अब ईमेल या पासवर्ड एक फील्ड में दोनों उठा लेगा। बात समझ आ गई, क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं है ना ऊपर ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ है। ये भी काम आप कर सकते हो, ये वाला काम आपको वैसे ही पता है, नॉर्मली भी पता है कि अगर आपने एक फॉर्म बनाया है, आप बोलते हो इन दो में से कोई एक चीज रिक्वायर्ड है, तो वहां आप कर सकते हो। उस फॉर्म में भी ये कंडीशन लगा सकते हो, 2 इनपुट होंगे आपके पास, वहां पर ये कंडीशन लगाओगे। हम फॉर्म बनाएंगे ना, वहां कंडीशन लगाएंगे कि भाई इस फॉर्म के लिए ये, और नाम, ईमेल और फोन नंबर, एक चीज हमने देनी है।
ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज इंटर कर दो। अगर अलग अलग कॉलम बनाए, अलग अलग इनपुट बनाए, वहां पे भी ले सकते हैं भाई, ये दे दो या ये दे दो, रिक्वायर्ड फील्ड डाल देंगे, किसी एक पे रिक्वायर्ड, इन दोनों में से कोई एक रिक्वायर्ड होना चाहिए, एक मिल गया दूसरे को वो छोड़ देगा, उसकी कंडीशन मांगेगा ही। एंड पे ऑपरेटर पे नहीं चलाएगा, एंड ऑपरेटर में मांगेगा दोनों। एंड में ये वाला काम तो वैसे ही गलत है, इनपुट इसके भी बराबर हो और इनपुट इसके भी बराबर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर दो मुझे चीजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आता हूं यहां और लिखता हूं प्लीज इंटर वैलिड ईमेल भाई, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फिर अब मुझे वही तरीका है, दो इनपुट लूं मैं साथ में, ईमेल और पासवर्ड दोनों सेम हो तभी, क्योंकि एक टाइम में आप एक इनपुट में तो एक ही चीज इंटर कर सकते हो ना, ये या ये, तो ये के लिए या होगा। बात समझ आ गई भाई? और एंड की कंडीशन समझ आ गई? आगे इसका बहुत काम आएगा, हम देखेंगे फॉर्म्स पर जब आएंगे, अभी तो ये सिर्फ प्रोग्रामिंग में समझ रहे, इसको जब यूआई से जोड़ेंगे ना, यूजर इंटरफेस, यानी कि जो हमारे पास सामने फॉर्म आते हैं उन चीजों के साथ जोड़ेंगे, फिर ज्यादा समझ आएंगी चीज, अभी तक तो सिर्फ यहाँ है। और यकीन मानो बच्चे सब कुछ बना लेते, फंसते ये फॉर्म वॉर्म इन्हीं में, बड़े काम कर लेंगे, डॉम मैनिपुलेशन बच्चे कर लेंगे, हॉवर करने पे ये हो, इनर एचटीएमएल, इनर स्टाइल, वो बच्चों ने क्योंकि सीएसएस एचटीएमएल स्टाइल पढ़ी होती, बच्चे फंसते इन्हीं में, एंड और इफ की कंडीशन, फॉर लूपिंग वगैरह, इन सब में फंसते। क्लियर है यहां तक? कोई मसला? अब आ जाओ जरा, एक कंडीशन पढ़ते हैं, स्विच केस पढ़ेंगे। क्या? स्विच केस। स्विच मतलब क्या होता है? स्विच कर जाना, एक चीज से दूसरी चीज पे चले जाना, ये वाला भी। हाँ हाँ, नॉट वाला ऑपरेटर भाई, इज इक्वल्स टू, क्या बता रहा था? नहीं, अभी क्या बोला था तूने? क्या नॉट? अच्छा, तो याद ही नहीं रहता। लेट, कोई एक काम करते हैं हम, कुछ भी डाल देता हूं भाई, फटाफट से बताता हूं, वेर इज इक्वल्स टू 10। सही नींद आई भी है ना, तगड़ी करके। लेट किया, x बराबर है 10 के, बॉर देख के अब हंसी आ रही है, लेट बॉर लिखा है, लेट x बराबर है 10 के। अब कंडीशन लगाता हूं, इफ अगर x, मैं बोलता हूं नॉट इक्वल्स टू, क्या हो? 20 हो, क्या हुआ? क्या बाहर आएगा? x के साथ बाहर आएगा? नहीं नहीं, नॉट में बेटा यही साइन है। अरे हाँ, मैं ये भी नहीं बताया बेटा, नॉट के लिए ये साइन लगाना है, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, इसमें और यहां आ जाऊं, इतने नशे में भी नहीं हूं। ठीक है, यहां आ जाओ बेटा, ये रहा, ये एंड, ये और के लिए और नॉट के लिए, ये वर्ड सिर्फ नॉट है। अब नॉट क्या? नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सब कर सकता हूं मैं कर देता हूं नॉट इक्वल्स टू 20 अगर ना हो कंडीशन में, इफ x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 20 हो, तो कंसोल में लिखा हुआ आ जाए नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू 20। अब आसान समझाने के लिए लिख देता हूं डायरेक्ट, नॉट इक्वल्स टू 20 ही लिखा हुआ आ जाए, और एल्स में इक्वल्स टू 20। अब एक ही कंडीशन बचती है ना भाई, अगर नॉट इक्वल टू 20 होगा तो वो आ जाएगा नॉट इक्वल टू 20, और कंसोल डॉट लॉग यहां आ जाएगा इक्वल्स इक्वल्स टू 20। अब अलग कंडीशन लगा दी, ये सेव किया, वहां जाता हूं, ये क्या है? नॉट इक्वल्स टू 20, वाकई ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। एक्स की वैल्यू क्या थी? 10 थी, और अगर इसको ऐसे कर दूं यार और ज्यादा, प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, एंटर
या इंटर द इंटर नंबर, नंबर इंटर करना है, ठीक है। सेव किया, यहाँ आया 10 नॉट इक्वल्स टू 20, फिर 20 इक्वल्स टू 20। नॉट इक्वल टू का काम बस ये, अब ये कर दूं, अगर नॉट x इज नॉट ग्रेटर देन 20, अगर x 20 से बड़ा ना हो, अच्छा एक मिनट, ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन में ये साइन आता है, ये देख लेना, x इज ग्रेटर देन नॉट 20, ये एक मिनट यहाँ आता हूँ, इस वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ नॉट ग्रेटर 30 लिखता हूँ, अगर नॉट इक्वल्स टू 20 आ गया, ठीक है, ये वाली कंडीशन। और अगर मैं इसको कर दूं 10, अरे 20, एक मिनट, इसके अंदर एक मिस्टेक दे रहा है, नॉट इक्वल्स टू 20 वाली कंडीशन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन लगा देता हूँ, नॉट ग्रेटर देन सिंबल इन जावा स्क्रिप्ट, खुद ही समझ गया हमें, रट्टा मार मार के। अच्छा नॉट का साइन यहाँ आएगा, सही नशे आएगा क्या, ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर आना चाहिए, फिर क्यों, नॉट x ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन 20 ना हो, अबे क्या किया, क्या कह रहे हो, हाँ, क्योंकि अंदर कंडीशन है x इज ग्रेटर देन, मैं चाहता हूं नहीं हो ग्रेटर देन, तो लिख दूंगा नॉट, ठीक है, नॉट स्टार्ट में, क्योंकि ये कंडीशन बता दी x ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन क्या बोल रही है, ये कंडीशन जिसको मैं ये करता हूं, ये सिर्फ x बड़ा हो 20 से, अगर ये लगा दूं इसका मतलब है नॉट, अब क्या बनेगा, नॉट x बड़ा नहीं ग्रेटर देन 20, ठीक है, यहाँ आता हूं, ये अगर बड़ा ना हो तो 10 नॉट इक्वल्स टू 20, और F5 मारता हूँ 30 इक्वल्स टू 2, ठीक है भाई। अब ये वाली कंडीशन क्या है मेरे पास, ट्रू हो गई है, ठीक है भाई। अगर नॉट इक्वल्स टू आए तो ये वाली कंडीशन, तो इसमें लेस देन ग्रेटर देन बाकी कंडीशन ऐसे ही लगेंगी, और इज इक्वल्स टू के लिए ये डायरेक्ट इसके साथ लग जाएगा, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है भाई। तो ये एक नॉट का ऑपरेटर है मेरे पास, ये 3 सात थे, 7 पढ़ा दिए, इफ की कंडीशन में यूज होते हैं। अब आता हूँ स्विच केस पर, क्या बहुत है भाई, नशे में मुबशर, तू तो कौन सा था मुबशर, अच्छा बेटा, स्विच केस सेम ऐसा ही है जैसा हमारे पास वो क्या था, क्या पढ़ा, इफ एल्स, ठीक है, वैसी कंडीशन है जैसे मेरे पास इफ एल्स। वो सिस्टम हैंग हो जाता है ना, थोड़ा सोच के फिर आंसर दे रहा होता है और कभी एरर दे रहा है, तो सिस्टम हैंग हुआ है थोड़ा सा मेरा, तो नॉट इक्वल्स टू नहीं, स्विच केस मेरे पास ऐसा ही है जैसे कि इफ एल्स की कंडीशन, बस इफ एल्स में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे नहीं जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। स्विच केस में भी यही है, लेकिन स्विच केस में केसेस होते हैं, क्या होते हैं, केस, एक केस को चेक करेगा, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये केस नहीं है तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये केस नहीं है तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। और अगर ये सब नहीं है, अगर इफ में कुछ भी नहीं होता तो क्या करता है, सारी एल्स वाली कंडीशन, स्विच में अगर कुछ नहीं होता तो डिफॉल्ट पे एक कंडीशन लगाते हैं हम, वो आ जाते हैं यहाँ पर, स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट W3 भाई, ये भाई है हमारा सही वाला तगड़ा भाई, ये मेरे पास इफ की कंडीशन है, स्विच केस की, सॉरी, पहले स्विच का कीवर्ड लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, एक्सप्रेशन लिखूंगा। अब ये एक्सप्रेशन में आएगा क्या, एक्सप्रेशन में वो चीज आएगी जिसकी वैल्यू यहां मैच करवानी है, मैंने क्या करवानी है, जैसे इफ के अंदर क्या करता हूं, एक्स की वैल्यू को कंपेयर करना है ना, तो यहाँ एक्स है, यहाँ पर फिर इसका मतलब एक्स आएगा, अगर कुछ लिखना है नंबर मंथ कुछ भी तो यहाँ आएगा। फिर केस 1 में केसेस के नाम हो गए 1 2 3 4, जैसे मैं अगर आपको बताऊं इसके लिए क्या आ रहा है, जनवरी बोल दिया, चलो मंथ के नाम से ही कर लेता हूं मैं बनाता हूं SWITC, स्विच, स्विच लिखने के बाद एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा इसके अंदर स्विच के अंदर एक पूरी बॉयलर प्लेट भी आती है SW, और ये वाला स्विच मेरे ख्याल है, हाँ ये स्विच है ना, ये इस पे क्लिक करो, पूरी बनी बनाई बॉयलर प्लेट आ जाएगी, समझ रहे हो बात,
बनी बनाई क्या आ जाएगी, बॉयलर प्लेट। एक तो है स्विच लिखा, ये वाला स्विच क्लिक किया, सिर्फ कीवर्ड आ गया। और ये वाला स्विच क्लिक करोगे, ये वाला, इसको जैसे क्लिक करो पूरी स्टेटमेंट दे देगा। इसके अंदर भी ये इसका ब्लॉक है, एक ब्लॉक होता है इसके अंदर। ये इसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं, हर केस के बाद ब्रेक लगेगा कि भाई अगर ये केस फाइनल हो जाए तो क्या आना चाहिए ये। अब पहले आता हूं स्टार्टिंग चीज पर, बिल्कुल जीरो से लिख के दिखा दूं। आता हूं स्विच पे और फिर यहां आ गया। यहां आने के बाद अब मैंने यहां पर वैल्यू देनी है, किस चीज को कंपेयर करो। मैं आता हूं यहां मंथ्स, यूजर से मंथ लेंगे। अभी क्या करना होता है, लेट month months is equals to prompt please enter month नंबर। अब मंथ का नाम आ गया तो मंथ को निपटा देते हैं। मैं बोल रहा हूं प्लीज इंटर मंथ का नंबर, तो यहां पर मंथ्स को कंपेयर करना है, MONTHS मंथ वाला वेरिएबल जो यहां मैंने कंपेयर करना है, जो यूजर से आउटपुट लूंगा वो यहां आएगा। फिर इसका बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद केसेस शुरू हो जाएंगे। केस 1 नंबर ही दे देता हूं 1, इस केस को 1 दे रहा हूं। यहां मैं वैल्यू लिखूंगा कोई भी या कंडीशन लिखूंगा, ये वाला कॉलम। उसके बाद यहां मैं लिख दूं जो चीज चाहिए। मैं बोलता हूं कंसोल डॉट लॉग जनवरी, ठीक है। हाँ हाँ मंथ का नंबर ले रहा हूं ना मैं, और BREAK ब्रेक, ब्रेक लगा दी मैंने। ये इसको कॉपी करता हूँ, अच्छा ये हो गया। अब इसको कॉपी करता हूं मैं कितनी बार भाई, कॉपी मैं 6 तक करता हूं। कितने हो गए, 2 3 4 5 6, सारे केस आ गए मेरे पास 1 बाय 1। पहले का जनवरी, दूसरे का फेब, फिर मार्च, अप्रैल, मार्च के बाद अगस्त आता है, अप्रैल, ये समझ रहे सेल्फ फुल नशे में। अप्रैल तो पता ही नहीं है, अक्टूबर, अच्छा अच्छा क्या चल रहा है अभी, अक्टूबर ही चल रहा है ना, मैंने तो सही लिखा था। अप्रैल के बाद मई, फिर से जनवरी आता है, जून, हाँ अबे 6 लिखा है भाई। और यहां आ जाता हूं आखिरी चीज, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर मैं कोई चीज लिख देता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और इस डिफॉल्ट के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूं, आगे नहीं आता। हाँ ठीक है, ना छेड़ मलंगा नहीं, ब्रेक कर जाए यहाँ पे। हाँ अच्छा 1 मिनट, मेरा ख्याल है ब्रेक पे मुझे याद नहीं है, ब्रेक के आगे सेमीकोलन लगेगा, हाँ ठीक है लगेगा। छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ये आ गया केस 1, ठीक है। पहला केस अगर 1 दबाऊंगा ये मैच करेगा, यहाँ कंडीशन भी लगा सकता हूँ मैं। ये तो मैंने ये किया, यहाँ अगर मैं चाहूँ ऐसे ब्रैकेट लगा के कंडीशन पूरी लिख सकता हूँ, जो इफ में लिखता हूँ, एंड वाली भी और वाली भी दोनों, ठीक है सेम काम है। मैंने अभी सिर्फ 1 लगाया तो सिर्फ 1 लेगा ये, केस 1। यहां जाता हूं, इंटर मंथ नेम 1। अबे ये क्या, आगे नहीं आता, 1 मिनट, मैंने शायद तो ब्रैकेट में तो नहीं लेना था। एक्स वाई की वैल्यू 1, केस 1 ही है भाई। 1 सेकेंड, 2, लेट मी चेक। अच्छा 1 मिनट, प्रॉम्प्ट में मैं दे रहा हूँ प्लीज इंटर मंथ ले रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 1, लेट मी चेक। या ब्रैकेट में था 1 यार, याद नहीं आ रहा, ब्रैकेट में होगा। केस 1 2 ब्रैकेट चेक करना पड़ेगा।
ब्रैकेट में तो है होगा। अब ये भी देखना पड़ेगा, स्ट्रिंग ले रहा है ना वो, नंबर नहीं लेता, तो ये भी एक मसला है इसके अंदर। अब अगर दिया 10, 10 में तो अच्छा यही देना, सॉरी 1, ये नहीं होगा, ये आई थिंक इसके अंदर ये लगाना पड़ेगा मुझे, 1 लिखता हूँ। और हाँ पहला ही चेक कर रहा हूँ सिर्फ, 1 और ओके जनवरी, ठीक है भाई। और सबको इसी चीज़ को कॉपी मारता हूँ, कॉपी, और यहाँ आ गया, और ये करके 1 2, सी में तो इतना ज़्यादा नहीं है, सी में तो डायरेक्ट उठाता है ये स्विच, ऐसा ही है ना, वो जैसे मैं लिख रहा था पहले, आई थिंक वो सी की कोडिंग है, सी के अंदर ऐसे लिखता है। ये सारे जितने भी है ना, ये स्विच केस, फॉर लूप वगैरह, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इनमें भी हैं, साइंटेक्स बस थोड़े से चेंज होते, तरीकेकार यही है, ठीक है। ये आ गया, इसको करता हूँ सेव, और यहाँ आता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 5, 5 पर तो दे भाई, 5 भाई, ठीक है, और 6 और 12, काम वही है इसका भी, स्विच केस का भी और ये भी, ठीक है। और थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग है, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में बैठकर थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चेंजिंग है, मेजर यही है, स्विच केस भी यूज करते हैं और ये भी। कुछ चीजें हैं इफ कंडीशन के अंदर, थोड़ी सी चीजें चेंज है कि भाई वो कंडीशन देखते देखते आगे आगे जाता है, ये केस पास करता है। और यहाँ एक चीज याद रखना है, इसके सिंटैक्स में पहला स्विच कीवर्ड है, फिर एक्सप्रेशन लिखना है, फिर ये ब्लॉक ओपन कर देना है। ब्लॉक में एक चीज कांस्टेंट है, डिफॉल्ट सबसे एंड पे आएगा, ये समझ लो एल्स है इसका, इसी के अंदर। फिर आएंगे केस, केस और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप जो कंडीशन लगा दो, एक्स इज ग्रेटर देन, लेस देन, वो सारी कंडीशन जो आप लगाते हो वो। ये कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद आप देखो कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं, इस कॉलन के बार बार आप अंदर जो लिखना है लिखते जाओ, लाइन बंद, फिर नीचे ब्रेक लगा दो, ब्रेक का मतलब है ये केस यहाँ ब्रेक हो गया, इसके अंदर भी ये केस यहाँ ब्रेक हो गया, क्लियर है। ये कोड भी मैं अभी पुश कर देता हूँ वहां, ठीक है भाई, ये मैं अभी अभी पुश कर रहा हूँ, ये अपलोड कर देता हूँ। किसका, किसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब ये आउटपुट ही तो आया है भाई, ये भी कंडीशन है, कहीं कंडीशंस चल रही हो इफ एल्स की ना, तो यहाँ पर भी यही किसी ने, जो इफ की कंडीशन का काम है वो यहीं पर है, इसमें भी यही काम कर रहा है, ये मैं वहां पे भी तो कर सकता हूँ, 2 लिखूं फेब्रवरी, तो यही काम मैं इफ में भी कर सकता हूँ। इफ x की वैल्यू बराबर है 1 के तो ये दे, 2 के बराबर है तो ये दे, 3 के बराबर है तो ये दे, 4 के बराबर है तो यहाँ पर भी यही काम, सेम दोनों में यही काम होता है, ठीक है। दोनों मैंने कहा कंडीशन है, कंडीशंस को लिखने के दोनों अलग अलग तरीके, और कुछ चीजें हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे कल डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। अभी डिस्कस करूंगा तो फिर ऐसे ही डिस्कस करूंगा ना, तुमको कुछ समझ आ रहा होगा ना मुझे, जो इफ में बताना है वो है, एक स्विच में बता दूंगा, जो स्विच में बताना है वो इफ में बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक इंशाल्लाह इसको रखते हैं, बाकी अगली क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, और फिर लूपिंग की तरफ जाएंगे, लूप पढ़ेंगे, लूप पढ़ने के बाद आपको साथ साथ छोटे छोटे असाइनमेंट देंगे, बस अगली क्लास में इंशाल्लाह लूप पर आ जाएंगे। क्या कह रहे हो आप?